तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का एक्सरसाइज 9.2, जिसका हमने इस मेथड में एलपीपी मेथड बनाए थे। अब एलपीपी सॉल्व करना हमें ग्राफिकल मेथड से। तो देखते हैं पहला सम सॉल्व करके ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y विच इज सब्जेक्ट टू x इज लेस देन इक्वल टू 4, y is less than equal to 6 and x plus y is less than equal to 6 where x is greater than 0 and y is also greater than equal to 0। तो सबसे पहले हम सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे एंड ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए ग्राफ जरूरी रहेगा, तो इधर पे हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ये y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस। This is x dash, x, y axis and this will be y dash। यहाँ तक क्लियर है। अभी लाइन देखेंगे हम। एक यहाँ पे तीन इक्वेशन है, तीन कंस्ट्रेंट्स है, मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 4, y इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। तो तीन लाइन बनेगी, मीन्स इस ग्राफ में तीन लाइन बनेगी और उसका इंटरसेक्शन क्या रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा और सब्स्टिट्यूट करेंगे एक एक करके सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लाइन एक कॉलम बनाएंगे या तो फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं लाइन एडी, लाइन एडी। और अब क्या करना है हमें, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। तो इधर लिख देते हैं एक्स एक्सिस एंड इधर वाई एक्सिस। तो पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स पे क्या लेंगे हम, पॉइंट ए। पॉइंट ए अगर लेते हैं हम तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के हिसाब से क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देते लाइन एडी और उसका इक्वेशन इज x इज लेस देन इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 लेते हैं हम तो a पे मिलेगा 4,0 एंड d पे कुछ नहीं रहेगा, y एक्सिस पे 0 है तो मीन्स कोई पॉइंट नहीं। फिर लाइन सी डी लेते हैं अगर y इज इक्वल टू 6 को, y इज इक्वल टू 6 और इसको x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 पे क्या मिलेगा, पॉइंट C इज 0,0 मीन्स ऐसे करके छोड़ दो एंड इधर क्या मिलेगा 0,6 एंड द लास्ट वन इज लाइन ED। ED क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मीन्स x का कोऑर्डिनेट क्या है, E का कोऑर्डिनेट क्या है 6,0 एंड D का कोऑर्डिनेट है 0,6। क्या तक क्लियर है। ये हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, लाइन है और इक्वेशन सबका है। अब एक एक करके इधर ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ में सारे इक्वेशंस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। सबसे पहले x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन कैसे होगी, y एक्सिस के पैरेलल। x इज इक्वल टू 4 क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल। तो सपोज यहाँ पे हमारा पॉइंट 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आता है तो एक लाइन ड्रॉ होगी यहाँ से पैरेलल टू y एक्सिस, विच इज उस लाइन का हम नाम देंगे x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन ड्रॉ कर दिए। y इज इक्वल टू 6 विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गई y इज इक्वल टू 6 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड द लास्ट वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मीन्स E के कोऑर्डिनेट क्या है 6,0 मीन्स x एक्सिस पे C बिलोंग कर रहा है, ये 4 था 5 6 यहाँ पे लेंगे तो इसको पॉइंट देंगे E 6,0 और ये क्या लिया x इज इक्वल टू 4 मीन्स A 4,0 एंड इसको क्या लिखेंगे हम, पॉइंट D। यहाँ पे CD था तो ये D
6,0। यहाँ तक क्लियर है। अभी हमें यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करनी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वाली लाइन क्या होगी, इंक्लाइंड रहेगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट E क्या है 6,0 ये, एंड पॉइंट D क्या है 6,0। तो ऐसे लाइन बनाएंगे हम। ये लिखेंगे D 6,0। तो ये है हमारा ओरिजिन। तो इस पे दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0 0। अब हम लाइन लिख लिए y इज इक्वल टू 6, इस लाइन का भी इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अभी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसको एक पॉइंट दे देंगे, पॉइंट P। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना रहेगा, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी ये लाइन इंक्लाइंड है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हमको क्या मिल गया, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या है, ये शेडेड एरिया। हैचिंग कर देंगे इधर पे। ये है हमारा फिजिबल रीजन OAPD O। तो क्या हो गया, OAPDO इज अवर फिजिबल रीजन। तो यहां लिख देंगे द फिजिबल रीजन इज OAPD एंड अगेन O। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहले लिखेंगे O के कोऑर्डिनेट्स 0,0 एंड ADE एंड C के भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है, सारे कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। अब कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, द लाइन। हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमाइज, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा देगा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, और कौन सी x और y की वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो द लाइन x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। हमने P लिखा है वहां पे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। तो क्या मिल गया हमें P का कोऑर्डिनेट 4,2, 4, ये y एक्सिस ये 2 पे आ रहा है, 4,2 मिल गया। अब क्या करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, हर इक्वेशन में x और y की वैल्यू डाल के देखेंगे। जैसे हर पॉइंट पे ZO, ZA, ZD, ZE, ZC सारे पे हम चेक करेंगे कि किस पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है Z। तो यहां डालते हैं ZO इज इक्वल टू, O के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, तो ये देगा 0। फिर A क्या 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 0 विच इज 44। P डाल के देखते हैं, P का क्या 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 8 2 ज़ा 16, 44 प्लस 16 इज 60। तो OAP एंड D, तो ये पॉइंट किस पे हम समझेंगे कि इस पे ही चेक करना है, OAPD जो हमारा फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन में देखो क्या क्या आ रहा है, OAPD, E नहीं आ रहा है। अगर E हम डाल के देखते हैं, E सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू E देगा, बट E तो हमारा फिजिबल रीजन में लाया नहीं कर रहा है, तो इसलिए E नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे, Z इंटू D इज इक्वल टू 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6, 8 6 ज़ा 48। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Z एज मैक्सिमम वैल्यू एट, यहां पे लिखेंगे फाइनल आंसर Z एज मैक्सिमम वैल्यू 60 एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम
इसका एलपीपी निकालेंगे और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू, जो कंस्ट्रेंट्स है वो है x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24, 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 21 एंड द लास्ट वन इज x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 9 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी सॉल्व एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड करना है। सबसे पहले हम x एक्सिस और हमारी y एक्सिस इधर बना के रख लेंगे। दिस इज y एक्सिस, y डैश, x डैश, x। सबसे पहले हम लाइन जो बनाते हैं वो लिखेंगे, लाइन ए बी, लाइन सी डी, लाइन ई एफ। ठीक है, 3 लाइन हो गई। यहाँ पे आएगा पहला कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो इक्वेशन, सेकेंड रो इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड इसे थोड़ा इक्वेशन बड़े बड़े है तो इक्वेशन का कॉलम बड़ा कर देते हैं। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। लाइन ए बी, तो लाइन ए बी के लिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो x के कोऑर्डिनेट मीन्स a के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 24, 0 एंड b के कोऑर्डिनेट होंगे 4/24 इज 6, तो 0, 6 एंड सी डी का इक्वेशन क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। तो 3x/21 7, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c इज 7, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ d विल बी 0, 21। y एक्सिस पे लाई करेगा 21, तो 0, 21 एंड द लास्ट वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये तो सिंपल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ई के क्या हो जाएगा 9, 0 एंड f का 0, 9। तो यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, सारे इक्वेशन और सारे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 लिखे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 पॉइंट्स 3 लिखेंगे हम। तो पहला 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां पे भी ऐसे ही करेंगे सेम 3, 6, 9, 12, 15, 15 के बाद 18, 18 प्लस 3 इज 21, 21 प्लस 3 इज 24। तब क्या करते हैं, पहला x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो a कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं 24 पे। तो a पॉइंट क्या है, दिस इज a एंड b इज 0, 6। तो ऐसे लाइन बनेगी एक इंक्लाइंड। पहली लाइन बन गई x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 की। सेकेंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 24 की लाइन के लिए क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7, 0, 7 इधर पे आएगा 7। तो ये हमारा पॉइंट C एंड D विल बी 0, 21, 0, 21 यहाँ पे आएगा। तो एक लाइन इस तरह से बनाएंगे। ये क्या इक्वेशन है 3x plus y is equal to 21 and this equation will be, पहला इक्वेशन क्या था x plus 4y is equal to 24। अब थर्ड इक्वेशन बनाना है EF x plus y is equal to 9। E पे क्या है, ये है हमारा पॉइंट E
9,0 एंड एफ क्या है 0,9 0,9 दिस इज एफ। 9 और 9 को इंटरसेक्ट कर देंगे। नाइन एंड 9 इंटरसेक्ट हो गया। इसका इक्वेशन यहाँ लिख देते, बट हमें यही साइड लिखना रहता है, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और ये इसका इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा फिजिबल रीजन यहाँ पे मिल रहा है। फिजिबल रीजन क्या रहेगा, ये हमारा ओरिजिन ओ सी, एक इंटरसेक्शन है तो इसको क्या देंगे P एंड सेकेंड इंटरसेक्शन को देंगे Q ओ ए एंड ए के साथ क्या था B, तो ये हमारा B पॉइंट है। तो दिस इज अवर फिजिबल रीजन, इसको शेड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब जो फिजिबल रीजन रहता है उसके ही कोऑर्डिनेट्स हमें यूज करना है, बट हमारे पास B के कोऑर्डिनेट्स है, C के हैं, O क्या है, P एंड Q का कोऑर्डिनेट्स नहीं अभी तक पता किया हमने, तो P एंड Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, हम इंटरसेक्शन देखते हैं। P पॉइंट पे, P पॉइंट किसका इंटरसेक्शन यहाँ पे बता रहा है, लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के बीच में हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट P इंटरसेक्ट लाइन, क्या लाइन है वो, लाइन EF एंड लाइन CD, लाइन EF एंड लाइन CD। तो उसके इक्वेशन क्या है दोनों के, x प्लस वाई, पहले CD के लिखते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 1 एंड 2, तो 3x माइनस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 21 माइनस 9 12, तो x विल बी 6, तो x 6 मिला, 6 को हम सब्सटीट्यूट करते हैं इधर, तो क्या मिल जाएगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो अवर y विल बी 9 माइनस 6 3। तो x एंड y मिल गया। P का कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 3। तो सेम है, सिमिलरली Q के लिए भी फाइंड करेंगे। Q किसका इंटरसेक्शन है, लाइन x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 एंड लाइन EF x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इनडायरेक्टली कॉमन है दोनों के बीच में, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो पॉइंट Q के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखता हूं, सिमिलरली Q intersects x plus 4y is equal to 24 and x plus y is equal to 9। अगेन सब्ट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, 3y is equal to 24 minus 9 is 15, so our y will be 5। y क्या मिल गया 5, सब्स्टिट्यूट करेंगे, y is equal to 5 इन दिस वन, x plus 5 यहाँ पे करते हैं, x plus 5 is equal to 9, 9 minus 5 will be 4, तो x is equal to 4 and y is equal to 5। तो p के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 4, 5, x is equal to 4 and y is equal to 5। नाउ लेट्स फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। z किस पे मैक्सिमम देगा, तो हमें फिजिबल रीजन के लिए ही सिर्फ सॉल्व करना है। तो z o का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 विच इज 0। नेक्स्ट c का कोऑर्डिनेट्स क्या है 7, 0, तो 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 0 इज 21। z p पे क्या मिलेगा 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3, 3 6 18, 5 3 15, 18
प्लस 15 33, जेड क्यू के लिए क्या है 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, 5 5 25, 4 3 12, 25 प्लस 12 इज 37। फिर जेड बी, फिजिबल रीजन क्या है बी, बी लाई कर रहा है फिजिबल रीजन में, ये है बी के कोऑर्डिनेट्स 6 कॉमा और सॉरी 0,6, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6 is 30. So Z is giving the maximum value at point Q where x is equal to 4 and y is equal to 5. This is the answer. तो थर्ड सम स्टार्ट करते हैं, ये भी सेम है, थोड़ा इजी टाइप है इसका। तो इजी कैसे है देखते हैं। हमें क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, z की वैल्यू मैक्सिमम किस पे आती है। तो सबसे पहले लाइन ए बी एंड लाइन ए सी, दो लाइन क्यों लिया आपने, क्योंकि दो कंस्ट्रेंट्स है। इक्वेशन हियर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा a, 3 4 12, 4,0 एंड b विल बी 2 6 12 मीन्स 0,6 एंड हियर AC का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो a अगेन 4,0 एंड c 0,4। यहां तक क्लियर हो गया, ये तो सिंपल है। y x डैश, y एक्सिस ये y डैश है एंड दिस इज x एक्सिस द ओरिजिन। तो अब पॉइंट प्लॉट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0 1 2 3 4 5, 4,0 ये हो गया हमारा पॉइंट a, मार्क कर देते हैं, एंड b इज 0,6, तो इसको 1 2 3 4 5, लास्ट वन इज 6, तो 6 और 4 को ज्वाइन करेंगे हम, 6 एंड 4 को, तो ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 वाली लाइन हो गई। ठीक है, ये पॉइंट क्या नाम देंगे इसको, लाइन ए बी एंड द सेकेंड वन इज लाइन ए सी। एक्स प्लस वाई उसका क्या है, ए कोऑर्डिनेट 4 मीन्स ये ही है, एंड द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज सी 0,4, ये है सी। सी का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है यहाँ तक। अब जैसा प्रीवियस टाइम हमने किया तो दो लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा था, बट यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, दोनों यहाँ पे आके सेम पॉइंट में मिल जा रहे हैं, बट एक्सिस पे बीच में किधर भी नहीं हो रहा है। ये हमारा फिजिबल रीजन क्या रहेगा, ये जो ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल क्या है ए बी सी, ये उसमें हैचिंग कर देंगे हम, मीन्स शेडेड रीजन, और लिख देंगे फिजिबल रीजन इज ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो ये हो गया फिजिबल रीजन। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू किस में देखना होता है, फिजिबल रीजन में ही। तो फिजिबल रीजन क्या है, पहला ए, ऐसे सबसे पहले हम ओ पे चेक करते थे क्योंकि हमेशा इधर तरफ आ रहा था फिजिबल रीजन, बट इस बार उस तरफ हो गया है, मीन्स एक ट्राइंगल में आ गया है। तो पहला कोऑर्डिनेट है ए 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 0, 4 4 जा 16, जेड बी इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 6 विच इज 36, एंड जेड सी के
कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,4, 6 4 जा 24, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिया हमें बी, जेड एज मैक्सिमम वैल्यू 36 एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6 में हमें z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो गई विच इज 36। तो ये बहुत ही सिंपल सम था, बट 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है इस सम का और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सम है। तो सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट टर्म हमारा वैसे ही टाइप का है बट थोड़ा डिफरेंट वे में इसका कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है, तो देखते हैं डिफरेंट क्या है। सबसे पहले लिखेंगे लाइन ए बी, लाइन सी डी एंड लाइन ई एफ। 3 लाइन लिखेंगे क्योंकि 3 कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद कौन सा आता है इक्वेशन का कॉलम, उसके बाद आता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है यहाँ तक। लाइन ए बी, लाइन ए बी के लिए क्या लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 3, लाइन सी डी x2 इज इक्वल टू 3 एंड लाइन ई एफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5। x1 को किस पे ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे एंड x2 को y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे हम। तो उसके पहले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। x1 इज इक्वल टू 3 मीन्स a 3,0 डैश, ये x एक्सिस पे डैश, x2 को y एक्सिस पे ड्रॉ करना है, तो क्या रहेगा d 0,3, ये क्या हो जाएगा e 5,0 एंड f इज 0,5। क्या था क्लियर है। अब ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ प्लॉट करना है हमें। x डैश y, y डैश एंड दिस इज x इंडियन ओरिजिन। उसके पहले सबसे पहले बनाएंगे a 3,0 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ भी 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले a पॉइंट 3,0, तो x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 3 मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस, ये हो गई पैरेलल टू y एक्सिस। x1 इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। सेकेंड लाइन इज x2 इज इक्वल टू 3 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये कौन सी लाइन है सी डी, ये है डी सी एंड ए बी। ठीक है यहाँ तक। अब क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, 5,0 0,5 मीन्स इंक्लाइंड लाइन आएगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब फिजिबल रीजन कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा फिजिबल रीजन। फिर से 2 इंटरसेक्शन वाले पॉइंट आ गए P, Q। ऐसा हमने सिमिलर सम एक सॉल्व किया है, तो ये हैचिंग कर देंगे और फिर लिखेंगे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैं डार्क कर दो उसको। तो पॉइंट P इंटरसेक्ट लाइन AB, लाइन AB एंड लाइन EF। तो उसके इक्वेशन को लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5। इधर भी x1 प्लस x2 एंड ईयर x1 इज इक्वल टू 3। फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू मिलेगी एंड सिमिलरली Q इंटरसेक्ट्स लाइन, Q किसको इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन CD एंड अगेन लाइन EF। तो ठीक है, लाइन
सी डी का क्या इक्वेशन है, पहले लाइन ई एफ का लिखते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 एंड x2 इज इक्वल टू 3, इससे x1 की वैल्यू मिलेगी। तो कोऑर्डिनेट्स p मिल जाएगा यहाँ पे एंड कोऑर्डिनेट q मिलेगा यहाँ पे, तो p एंड q मिल जाएगा। फिर हमें किसका फिजिबल रीजन कौन सा रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, फिजिबल रीजन इज O A P Q D O, ये हमारा फिजिबल रीजन। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम देखेंगे z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यही चेक करना है और सिमिलर टाइप का सम है, कुछ भी फर्क नहीं था इसमें, सेम एज द प्रीवियस वन बोल सकते हैं इसको। तो उसका आंसर आप निकाल सकते हो आगे इस तरह से सॉल्व करके। तो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट टर्म मिनिमाइज का है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 2x2, और मिनिमाइज मतलब लास्ट में हमें z की वैल्यू मिनिमम किस पे आ रही है वो फाइंड करना है। तो सेम सम है, तो स्टार्ट करते हैं। लाइन ए बी, लाइन सी डी एंड लाइन ई एफ, ये है इसका इक्वेशन। पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस। लाइन ए बी, फर्स्ट इक्वेशन विल बी 5x1 प्लस 9x2 इज इक्वल टू 90, 9x2। सेकेंड वन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 एंड थर्ड वन इज x2 इज इक्वल टू 8। अब क्या हमें ध्यान में रखना है, x1 जो है, x1 x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे एंड x2 y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो x1 का क्या कोऑर्डिनेट्स रहेगा, 5/90 इज 18,0 एंड 9/90 इज 10, तो 0,10। हियर c will be 4,0 and d will be 0,4 and here x2 is, सॉरी 4 लिखा हमने, उधर 8 आएगा। तो x2 x एक्सिस पे कुछ नहीं रहेगा, y एक्सिस पे रहेगा 0,8, ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं ग्राफ पे, ग्राफिकल मेथड बनाना है। x डैश, y डैश, y एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है यहाँ तक। ये है हमारा ओरिजिन। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम प्लॉट करेंगे। उसके पहले हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। तो आगे करते हैं 20, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेंगे और सेम इधर भी 2 2 4 6 8 10 12 16 सॉरी 14 16 एंड हियर 18। तो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, ए पे 18,0 एंड बी पे 0,10। तो ए एंड बी ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या लाइन है, 5x1 प्लस 9x2 इज इक्वल टू 90, पहली लाइन मिल गई। सेकेंड लाइन इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, मीन्स 4,4 4,4, बहुत ही छोटी लाइन है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। थर्ड वन इज x2 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 8 मीन्स y एक्सिस पे ड्रॉ करना रहता है। x2 इज इक्वल टू 8 पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, ये हो गई x2 इज इक्वल टू 8। x2 इज इक्वल टू 8 मिल गया। अब ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन, मीन्स ये पार्ट छूट गया, ये पार्ट छूट गया, तो ये है फिजिबल रीजन। इसे ड्रॉ करेंगे जो सारी लाइंस के बीच में आ रहा है।
यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, पॉइंट पी। एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट पी का इंटरसेक्शन है, तो क्या लिखेंगे, पी इंटरसेक्ट्स लाइन। कौन सी लाइन को कर रहा है, एक 5x1 प्लस 9x2 वाली, उसका नाम क्या है, लाइन ए बी। एंड दूसरा क्या है, x2 इज इक्वल टू 8 विच इज लाइन ई एफ। यहां तक ठीक है, लाइन ई एफ एंड लाइन ए बी। तो लाइन ए बी का क्या इक्वेशन है, 5x1 प्लस 9x2 इज इक्वल टू 90 एंड द सेकेंड वन इज x2 इज इक्वल टू 8। तो इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे और एक इक्वेशन निकालेंगे, एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। x2 इज इक्वल टू 8 है, तो डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, x2 इज इक्वल टू 8, तो 9 इंटू 8 हो जाएगा 72, तो उससे x1 की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद क्या करना है हमें, p का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा वहां से, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x1, x2, जो कि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। और अब क्या करना है हमें, z की मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या रहेगा, फिजिबल रीजन लिखेंगे। फिजिबल रीजन क्या रहेगा, ए पी ये क्या था, लाइन ई एफ, ए पी एफ एंड दिस इज 4, तो 0,4 क्या है, डी पे, एंड दिस विल बी सी। तो यहां तक लिख लिया हमने फिजिबल रीजन। अब z की मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं मिनिमम वैल्यू क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से पॉइंट पे आ रही है वो पॉइंट मीन्स उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है उस पॉइंट का। तो मैं बता रहा हूं z हैज मिनिमम वैल्यू एज 8। मिनिमम वैल्यू क्या है, 8। अब वो कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कि x1 और x2 की क्या वैल्यू पे 8 है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो एक सम और करते हैं इस एक्सरसाइज का, तो इसमें भी मिनिमाइज वाला टॉपिक है। क्या करेंगे, लाइन ए बी, लाइन सी डी एंड लाइन ई एफ, उसके इक्वेशन लिख लेंगे। 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 15 एंड x2 इज इक्वल टू 3। ठीक है यहां तक। अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज a 2/7 is 3.5, 0 and b is 0,7 and here line point c पे क्या है, 15/2 is 7.5, 0 and 3 5s are 15, तो 0,5 and here e क्या रहेगा, 0, x2 को किस पे ड्रॉ करना है हमें, y एक्सिस पे एंड x1 को x एक्सिस पे, तो ये 0,0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, f लिखेंगे 0,3। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं ग्राफ पे, जैसा हमेशा ग्राफ बना रहे थे उस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमारा सम एकदम इजी हो जाएगा और इजीली हम 4 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, ये ओरिजिन है, हमेशा जैसे प्लॉट कर रहे थे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सबसे पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 3.5 समथिंग ईयर आएगा, 3 एंड 4 के बीच में, एंड बी का कोऑर्डिनेट 0,7, तो ये ड्रॉ कर देंगे हम।
इसका इक्वेशन क्या है, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये लाइन हो गई ए एंड बी, लाइन ए बी। लाइन सी डी का कोऑर्डिनेट है सी 7.5, 7.5 समथिंग ईयर लाई करेगा, एंड सी डी इज 0,5 मीन्स यहाँ पे 7.5 एंड 5। इसका इक्वेशन क्या है, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 15। यहाँ तक क्लियर है। नाउ x2 इज इक्वल टू 3 मीन्स f इज 0,3 पैरेलल टू x एक्सिस। x2 इज इक्वल टू 3, लाइन क्या है ई एफ। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या हमारा फिजिबल रीजन ये है जहां पे तीनों लाइन मीट कर रही है एक दूसरे को और इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये फिजिबल रीजन। अब 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो ये भी सेम एज द प्रीवियस सम हो गया, मतलब उसके पहले हमने किया उसमें भी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे थे P एंड Q। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट P इंटरसेक्ट लाइन P किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन EF एंड लाइन कौन सा इक्वेशन है, 2x1 प्लस 3x2 लाइन CD। तो लाइन CD एंड लाइन EF को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, उससे इक्वेशन लिखेंगे दोनों का, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 15 एंड हियर EF इज x2 इज इक्वल टू 3। x2 इज इक्वल टू 3 इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और x1 का वैल्यू निकालेंगे और P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली Q इंटरसेक्ट लाइन, कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है Q, 2x1 प्लस x2। 2x1 प्लस x2 क्या है, लाइन AB एंड लाइन CD। ठीक है, AB और CD का इक्वेशन लिखेंगे, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7 एंड x2 इज इक्वल टू 3। x2 इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 7 माइनस 3 4, x1 क्या मिल जाएगा 2। तो यहाँ से Q का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा हमें 2,3 और इधर से P का भी मिल जाएगा। 3 3 9, 15 माइनस 9 इज 6, x1 इज इक्वल टू 6/2 विच इज 3, तो 3,3। ठीक है, यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट्स मिल गया P एंड Q। अब फिजिबल रीजन ये है हमारा A एंड 7.5 कहाँ था, C पे, ACPQ ये हमारा फिजिबल रीजन। यहाँ पे लिखते हैं फिजिबल रीजन इज ACPQ। ठीक है, ये हमारा फिजिबल रीजन, इस पे हमें Z की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सब के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करना है और जिसका सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगा वो हमारा आंसर है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे हम।